लर्निंग के इस सेगमेंट में। आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे गूगल क्लासरूम की। जैसे कि अब हम सब वेबएक्स, जूम ऐसे ऐप द्वारा ऑनलाइन कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन कम्युनिकेशन के बाद छात्रों को किस तरह से एंगेज रखा जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। अब जैसे कि बहुत सारे मित्र कह रहे हैं कि हम व्हाट्सएप द्वारा उनको असाइनमेंट देते हैं, सबमिशन लेते हैं, लेकिन व्हाट्सएप एक चैटिंग ऐप है, उसकी अपनी एक मर्यादा है, चैटिंग तक वो सीमित रूप से कार्य कर सकता है। ऐसी इस सारी समस्याओं को ओवरकम करने के लिए देयर आर सेवरल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, जिससे आप ब्लेंडेड मोड से छात्रों को पढ़ा सकते हैं, उसे उसको असाइनमेंट दे सकते हैं, कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो, वीडियो प्रोवाइड कर सकते हो, और उस प्रोवाइड किए हुए वीडियो को छात्र फ्लिप्ड क्लासरूम की तरह पढ़कर अपनी कमेंट्स दे सकता है। तो ऐसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की जानकारी, जिसमें आपका पूरा डेटा एक क्लासरूम के पोर्टल में जैसे कि वैसा सीमित रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस लर्न अबाउट द गूगल क्लासरूम, हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर दैट। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को जाना है, यहाँ पे आपका आपके साइट पे लॉगिन करना है आपको। सबसे पहले तो आपको जीमेल से अकाउंट से लॉगिन करने के बाद ये 9 इस पे जाकर आपको आपके गूगल ऐप पे जाना है। जैसे देखो गूगल ऐप आ गए हैं मेरे। यहाँ पे आपको ये लोगो ढूंढना है क्लासरूम का। ये कहीं पर भी हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है। देखो मैं ऊपर नीचे इसको करता हूँ, पोर्टल में आपको ढूंढना है। उस पर क्लिक करने के बाद एक क्लासरूम ओपन होगा। ये देखिए यहाँ पर एक गूगल क्लासरूम का पोर्टल यहाँ पर ओपन हो रहा है। अब ये मेरे क्लासेस बनाए हुए हैं यहाँ पर। तो आपको भी आपका क्लास बनाना है, तो सबसे पहले आपको इस प्लस साइन पे क्लिक करना है। प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट क्लासरूम करना है। ये सब पॉलिसीज है, इसको एक्सेप्ट कीजिए, प्राइवेसी पॉलिसीज है, कंटिन्यू का बटन डाल दीजिए। अब यहाँ पर क्या देते हैं, मैं इसको नाम देता हूँ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन TCHNOLOGY। ओके, सेक्शन लिखना है तो लिखो, ज़रूरी नहीं है। ये किसका पार्ट है, ये एजुकेशन का पार्ट है। सब्जेक्ट का नाम लिखना ज़रूरी है आपको। रूम नंबर लिखना है तो लिखो, ऑट इज नॉट नेसेसरी। यहाँ पे मैं एक क्लासरूम क्रिएट करता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्लासरूम क्रिएट हो रहा है। जैसे आपका क्लासरूम क्रिएट होता है वो यहाँ इस डैशबोर्ड में आ जाएगा। तो इट इज़ टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम, थोड़ा सा समय लेता है, उसको लेने दो। और तब तक इसके बेसिक फीचर्स ही आज हम समझेंगे पोर्टल की। नाउ लेट्स सी एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसकी थीम अगर आप लोग बदलना चाहते हो तो वो भी बदल सकते हो। ये देखो मेरा क्लासरूम यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ये सिलेक्ट थीम पे जाइए। अगर आपको इसमें से कोई थीम लेनी है, ये देखो जनरल थीम आई है, इसमें से कोई आपको ये अच्छी नहीं लगी। इंग्लिश एंड हिस्ट्री, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इसमें से ले सकते हैं आप। मैथ साइंस आपका सब्जेक्ट है तो इसमें से ले सकते हैं। आर्ट साइंस का है तो इसमें से ले सकते हैं। स्पोर्ट्स में से जो भी आपको अच्छा लगेगा वो उसको आप कंटेंट चेंज कर सकते हो। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ये कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे वही 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 ये थीम चेंज हो चुकी है। अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कंसर्न में यहाँ पर आ गए। मेरा क्लासरूम तैयार हो चुका है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे 4 लोगो दिए है। देखो यहाँ पे इसको बेसिक रूप से समझ लो। ये स्ट्रीमिंग है, यानी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। जैसे आपके फेसबुक की स्ट्रीमिंग चलती है वैसे यहाँ पे पोस्ट डालोगे, आगे आगे वो बढ़ती जाएगी। उसके बाद क्लास वर्क है, यानी एग्जैक्ट क्लास में आप क्या क्या करने वाले हो। पीपल, हियर पीपल मीन्स यू एंड योर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर टीचर्स, एक से ज़्यादा अध्यापक को भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने क्लास किया इसलिए मेरा नाम आया है। अब यहाँ से एक से ज़्यादा आपके स्टूडेंट को भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो स्टूडेंट को ऐड करने की प्रोसेस बहुत ही सीधी है। यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको ईमेल पूछेगा, आपके दोस्त का, आपके स्टूडेंट का ईमेल होगा तो आप इसमें डाल दो। ये देखो मेरा ही एक खुद का एक ईमेल है, मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। आएगा, उसको इनविटेशन मैसेज भेज दो कि दिस इज़ माय क्लासरूम लाइक दिस, यहाँ पे लिख के आप भेज दो। मैं उसको सीधा भी भेज दे रहा हूँ। ये एक सीधा तरीका है। और अगर इसे वो छात्र एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो और एक सीधा सा तरीका है। आपको जाना है यहाँ पे क्लासरूम पे, यहाँ पे क्लिक करो। ये देखो ये गूगल क्लासरूम आ गया है। इसको कॉपी कर लो। इसको एज सुन एज यू कॉपी है, कॉपी करने के बाद आपके इस क्लासरूम पे जाइए। कॉपी कर कर आप इसको आपके स्टूडेंट को व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। ये इसको कॉपी करके आप स्टूडेंट को आपके व्हाट्सएप पर भेज दो। जैसे ही आप व्हाट्सएप पर उसको भेज दोगे,
वो चित्र छात्र को कहना कि ये कोड जानकर आप लोगों को क्या होना है, क्लासरूम में ज्वाइन होना है। अभी ये समझो ये मेरे स्टूडेंट का है, तो देन स्टूडेंट्स आल्सो हैव टू गो ऑन देयर ओन क्लासरूम। स्टूडेंट के गूगल इसके क्लासरूम में जाएगा। यहाँ पर देखो उसके स्टूडेंट्स के कुछ ऑलरेडी क्लासेस है एक दो। तो ये देखो यहाँ पर ये प्लस सिंबल पे साइन करो और ज्वाइन क्लास पे उसको उस स्टूडेंट को ऐसा इंस्ट्रक्ट करो, और यहाँ पे स्टूडेंट्स कंट्रोल भी करेगा। इसको आप ये ज्वाइन कर सकते हो। तो अब स्टूडेंट्स उस क्लासरूम को ज्वाइन हो रहा है। ऐसा पूरा स्कोर आप अपने बच्चों को देते हो तो बच्चों के स्क्रीन पर ऐसा दिखेगा। ये देखो बच्चे की स्क्रीन ऐसी दिख रही है, और ये है आपके स्टूडेंट की स्क्रीन, और ये है आपकी आपकी स्क्रीन। ओके, सो नाउ फर्स्ट यू जस्ट ट्राई टू स्ट्रीमिंग पीपल। स्टूडेंट ज्वाइन हो गए हैं तो उनको एक वेलकम मैसेज दे दो यहाँ पर। को क्या, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टेक्नोलॉजी टीचर। ओके, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, introduce yourself, introduce yourself। ओके, अब सॉरी इंट्रोड्यूस हो गया है। ओके, अब ये पोस्ट करनी है मुझे, तुरंत भी कर सकते हैं हम, या कुछ शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं। समझो शेड्यूलिंग करना है तो शेड्यूल पर क्लिक करो। कब करनी है, कल करनी है, परसों करनी है, नरसों करनी है, जब भी आपको करना है वो टाइम, वो डेट और टाइम सिलेक्ट करो। ओके, मैं ये नहीं करता हूँ अभी, तुरंत आपको डेमो दिखाना है इसलिए मैं इसको तुरंत पोस्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे तुरंत पोस्ट कर दोगे, आपके स्टूडेंट के पोर्टल पर यहाँ पे ये देखो ऐसा दिखेगा। अब ये नहीं दिख रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब टीचर ने क्या दिया है कि वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम योर टेक्नोलॉजिस्ट टीचर एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योर। द स्टूडेंट्स कैन राइट हेलो सर, सर आई एम सो एंड सो स्टूडेंट्स। उसको जो जो अच्छा लगेगा वो वहाँ पे वो स्टूडेंट को कहेगा और उसके बारे में वो उसकी जानकारी देगा, तो वो यहाँ पे पोस्ट करेगा। इस तरह से सारे स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन देंगे और एक के पीछे उसकी पोस्ट आएगी। तो आपको एक 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 छात्र का आपको क्या होगा यहाँ पर इंट्रोडक्शन मिलेगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो मांगा है लेकिन मिला नहीं, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो रिफ्रेश करने के बाद कंटेंट रिफ्रेश हो रहा है। हाँ, ये कंटेंट रिफ्रेश होने के बाद ये मेरे स्टूडेंट ने कहा है डॉक्टर घाटवी साहब, ये मेरा ही अकाउंट है दूसरा, वन बाय यहाँ आएगा। अब तो ये होगा सिंपल सा, आपका इंटरेक्शन शुरू हो चुका है। अब प्रॉपर वे में आपको क्लास वर्क शुरू करना है तो क्लास वर्क में जाइए। यहाँ पे क्लास वर्क में ये क्रिएट प्लस सिंबल है। अब सबसे पहले आपको वेरी कंस्ट्रक्टिव वे में, देखो टेक्नोलॉजी का बहुत इसेंस होता है कि सिर्फ कंटेंट की जानकारी या उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की जानकारी जानकर नहीं होता है। आपको उस छात्र के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। डिस्टेंस मोड में आप उसको अगर इंटरेस्ट क्रिएट करके डेटा प्रोवाइड करते हो तो छात्र वो बड़े इंटरेस्ट के साथ उस कंटेंट को एक्वायर करने में लग जाता है। अगर आप उस क्लासरूम में इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पाए तो समझ लेना कि आपके क्लासरूम में वो जिस्ट नहीं आने वाली। तो यहाँ पे देखो इतने सारे आप असाइनमेंट दे सकते हो, क्विज के असाइनमेंट दे सकते हो, क्विज क्वेश्चंस दे सकते हो, मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हो, रीयूज किसी दूसरे क्लास की पोस्ट यहाँ पर यूज कर सकते हो, और टॉपिक। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज जाना है, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ टॉपिक। तो समझो मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल 1 लेता हूँ मैं, यहाँ पे ऐड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मॉड्यूल 1 नाम का पोर्टल शुरू हो गया। अब बच्चों को आपको असाइनमेंट देने से पहले आपको कुछ डेटा देना है प्रोवाइड करने के लिए, ये नोट्स पढ़ो वो नोट्स पढ़ो। तो यहाँ पर देखो मॉड्यूल 1 का क्या है, समझो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की पीपीटी देनी है मुझे, पीपीटी। ओके, सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखो डियर स्टूडेंट्स प्लीज गो थ्रू पीपीटी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ई टी। ओके,
एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे क्या कहाँ से दे सकते हो, ऐड करो। ये गूगल ड्राइव में आपकी पीपीटी वहाँ से ले लो, लिंक में दी है, कोई लिंक है आपके पास वो भी दे सकते हो, फाइल देनी है फाइल दे सकते हो, यूट्यूब से कंटेंट देना है दे दो। अब ये यूट्यूब और लिंक से कुछ कंटेंट उठाना है तो क्रिएटिव कॉमन्स का आपको ध्यान रखना होगा। ओके, मैं फाइल यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ एक सिंपल सी, ये देखो यहाँ पर ये मेरा पीसी आ गया कंप्यूटर में। यहाँ पे क्या देना है समझो, ये ओ यार की मैं पीपीटी यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। आ गए यहाँ पे पीपीटी पोस्ट कर दिया। अपलोड हो रहा है। ओके, अब ये पोस्ट हो रहा है, लेकिन कहाँ पे हो रहा है, देखो ये मैंने यहाँ पे टॉपिक दिया है ना, ये मॉड्यूल के नीचे ही आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर इसको मॉड्यूल 1 टॉपिक के अंदर देना है। किसको देना है, ऑल स्टूडेंट्स को देना है, टीचर एजुकेशन टेक्नोलॉजी को देना है, ये सब कंटेंट होगा यहाँ पे। ये यहाँ पर पोस्ट नाम की सिस्टम है, यहाँ पे भी शेड्यूलिंग कर सकते हो कब देनी है, आप पूरा डेटा यहाँ पे फीड कर दो और आपके हिसाब से आप यहाँ पर उसको दे सकते हो। तो मैं तुरंत पोस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये तुरंत पोस्ट हो गया कि स्टूडेंट्स को तुरंत वहाँ पे अलर्ट हो जाएगा कि सर ने कुछ भेज दिया है। ये यहाँ पे जाओगे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट इंट्रोडक्शन हो गया है। अब सर ने क्या क्रिएट किया है यहाँ पे, मैं यहाँ पे ज़रा रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, नाउ सी हियर डियर स्टूडेंट्स, घाट विसावे हैज पोस्टेड ए न्यू मटेरियल। क्या मटेरियल प्रोवाइड किया है, यहाँ पे पीपीटी का सिंबल दिख रहा है। स्टूडेंट जाएगा इस पे, इसको ओपन करेगा इस पीपीटी को, और पॉइंट क्या है वो यार क्या समझेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे सर प्लीज इलॉबरेट। जो समझ में नहीं आया उसके बारे में कमेंट्स करना, समझ में नहीं आएगा तो वो समझ लेगा। तो इस तरह से कंटेंट इंटरेक्शन चलेगा, और इंटरेक्शन आपके क्लास में आपके स्टूडेंट को इस तरह से चलता रहेगा। आपको जो भी कंटेंट ऐड करना है आपको समझो और मटेरियल, तो ये टॉपिक के अंदर ही ऐड करना है। तो इस सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर 1 by 1 कंटेंट यहाँ पर आता रहेगा। एक छोटा सा कंटेंट मटेरियल ऐड करता हूँ, समझो डेटा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लिख लेना कि सॉरी टेक्नोलॉजी टूल्स। ओके, आपको जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है अब यहाँ पर लिख दो कि डियर स्टूडेंट सो एंड सो, और वहाँ पे ऐड करना है तो कंटेंट को ऐड करो। अब ये टॉपिक चूज करना है, देखो क्रिएट कौन सा है, मॉड्यूल 1 में ही बहुत सारे, अब जैसे कंटेंट बढ़ेंगे वहाँ पे मॉड्यूल आएंगे, और इसको पोस्ट करना है। ताकि क्या होगा कि ये 1 by 1 यहाँ पर ही आएगा, मॉड्यूल के नीचे ही आएगा। अगर आप मॉड्यूल वहाँ पे नहीं सिलेक्ट करते हो तो ये ऊपर नीचे भी जा सकता है। तो कंस्ट्रक्टिव वे में 1 के बाद आपका डेटा यहाँ पे क्या करेगा, आगे जाएगा। गॉट दिस पॉइंट। अब ये मूव अप करो, हाँ ये फिर बाद में ये डेटा कंटेंट यहाँ पर आता जाएगा, सेव होता है। तो इस तरह से इस कंटेंट को आप समझो और ये 1 by 1 डेटा और स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करो। इसके बाद बहुत सारे कंटेंट है, जैसे क्लासरूम में असाइनमेंट कैसे क्रिएट करना है, कंटेंट कैसे करना है, उसके लिए मैं नेक्स्ट सेशन में आऊँगा। गूगल क्लासरूम का मैं सेकंड कंटेंट करूँगा, और वो सेकंड कंटेंट के बाद मैं आपको उस कंटेंट में आपको कैसे करना है बताऊँगा। तब तक आप इस कंटेंट की प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये हमारा क्लासरूम का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।